हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। हम पढ़ा रहे हैं आपको मार्केटिंग, जिसमें कि ये हमारा 9th चैप्टर है और 9th वीडियोस आई थिंक हो चुके हैं। मतलब पहले एक किसी चैप्टर के 2 पार्ट आए थे, तो एक्चुअली में ये वीडियो नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 9 है। तो इसका नाम क्या है? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ब्रांडिंग कैसे होती है, पैकेजिंग, लेबलिंग और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोडक्ट की इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। देन हम और कुछ बताएंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे कोर्सेज़ के बारे में जान लें। कॉमर्स नेशन के ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज़ दोनों ही स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, बीकॉम या एमकॉम के एंट्रेंस के लिए, 11th-12th के लिए, ठीक है, और या फिर आप नेट जेआरएफ के लिए एनरोल होना चाहते हो, जो कि अभी अभी हमारा नया कोर्स लॉन्च हुआ है, तो आप नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए आप कॉमर्स नेशन की ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज सेटिस्फाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो चलिए बिना कुछ देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। वो क्या होता है वो हम जान लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन मतलब हम किसी प्रोडक्ट को जानेंगे कि अच्छा ठीक है, ये जो है ये डेयरी मिल्क ही है, तो डेयरी मिल्क का हम नाम देखेंगे, उसको उसका लेबल, उसकी पैकिंग कैसी है, ठीक है, पीछे सब कुछ। और कभी कभी डुप्लीकेट प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो ये बारकोड होता है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफिकेट कर सकते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं है। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में एक्चुअली ब्रांडिंग, लेबलिंग और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसी में बोला गया है कि इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ लेबलिंग दैट इंक्लूड्स फंक्शंस सच एज प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी, प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन, वेरियस इंफॉर्मेशन जो कि लेबल पे दी हुई होती है कि ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर केक जो है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, इसमें ग्लूटेन है कि नहीं है, किसी चीज़ से हम एलर्जिक हों जैसे कि मशरूम वगैरह से, तो मशरूम वाला कोई चीज़ होती है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ के, इंग्रेडिएंट्स पढ़ के, हाउ टू यूज़ और किन से दूर रखना है, टेम्परेचर क्या होगा, कैसे एनवायरनमेंट में रखना है, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में आ जाती हैं। विद अ रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्स्टेंट थ्रेट्स फ्रॉम थेफ्ट एंड काउंटरफिट प्रोडक्ट, मतलब हमारा दूसरा प्रोडक्ट कॉपी बन जा रहा है। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन लेबलिंग इज क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, आपको वो करना ही करना पड़ेगा। देन इसमें लिखा है कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टू द एंड यूज़र। ठीक है, कि मतलब जब उसके पास पहुंचा, यूज़र के पास सामान, तो क्या वो ओरिजिनल है कि नहीं। परफेक्ट सिस्टम में अगर हम देखें, अ प्रोडक्ट इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर कैन बी ट्रेस्ड बैकवर्ड थ्रू द डिलीवरी, शिपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड रॉ मटेरियल परचेजिंग प्रोसेस सच दैट द सप्लाईज ऑफ द ओरिजिनल रॉ मटेरियल कैन बी आइडेंटिफाइड, कि मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या ओरिजिनल रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ट्रेसेबिलिटी में जो है प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन लेबल आ जाता है, जैसे कि इनकॉर्पोरेटिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर या कोई बारकोड होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो वेरियस मेथड्स के थ्रू हो सकता है। कुछ मेथड्स क्या है? ब्रांड और ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, लेबलिंग और आफ्टर सेल सर्विसेज, जिससे कि प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये उसी पर्टिकुलर कंपनी का है, और वैसी ही सर्विसेज, वैसी ही लेबलिंग, पैकेजिंग हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब जैसे कि कॉमर्स नेशन के नाम से हो सकता है कि बहुत दूसरे लोग भी चैनल बना के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों, लेकिन आपको जो हमारी सर्विसेज हैं, अगर ये तो टेंजिबल प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो हमारा आप ट्रेडमार्क देख के जान सकते हो। इसके साथ साथ हमारी जो सर्विसेज एंड टीचर कैसा पढ़ाते हैं, उनकी क्वालिटी एजुकेशन देख के भी आप ट्रेस कर सकते हो कि क्या आपने सही चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं, सही चैनल से कोर्स परचेस किया है या नहीं। ठीक है, इसके बाद ब्रांड पे आते हैं हम। ब्रांडिंग जो हमको पढ़ना है, तो ब्रांड क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल द ओल्डेस्ट नोन जेनेरिक ब्रांड स्टिल यूज टूडे इज हर्बल प्लेस फ्रॉम इंडिया इज कॉल्ड च्यवनप्राश। ठीक है, च्यवनप्राश बहुत ओल्ड है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। 13th सेंचुरी में जो इटालियंस थे, उन्होंने वाटर मार्क पुट किया था ऑन देयर पेपर्स एज फॉर्म ऑफ ब्रांडिंग। ठीक है, तो किसी भी पेज पे कुछ वाटर मार्क लगा के कि हाँ ठीक है ये ब्रांड है और इसी से हमारा प्रोडक्ट पहचाना जाएगा। द टर्म ब्रांड ऑल्सो रिफर्स टू द यूनिक मार्क्स बर्न्ड इनटू द हाइड्स ऑफ कैटल टू डिस्टिंग्विश द एनिमल ऑफ वन ओनर फ्रॉम दोज ऑफ अनदर। ठीक है,
मतलब कि जो आपके कैटल्स हैं, जो पशु होते थे, उनको कहीं जला के कुछ यूनिक मार्क बना के बताया जाता था कि भाई ये तुम्हारी बकरी है या गाय भैंस, जो भी, उनको डिस्टिंग्विश एक दूसरे से किया जाता था। फिर इसी तरीके के यूनिक मार्क्स का यूज़ होने लगा आपके बिजनेसेस में, ठीक है। अ ब्रांड इज सीन एज वन ऑफ अ कंपनीज मोस्ट वैल्यूएबल असेट, क्योंकि इसी से आपकी गुडविल है, इसी से आपकी कस्टमर लॉयल्टी है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिकॉग्नाइजेबल लोगो होगा, कोई स्लोगन होगा, जैसे LG लाइफ्स गुड, ये आपका स्लोगन हो गया, और मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल, फिलिप्स इनोवेशन एंड यू, ये सब स्लोगन्स होते हैं। और या फिर कोई मार्क हो सकता है जिसकी वजह से लोग उसको एसोसिएट कर लेते हैं, दैट द पब्लिक एसोसिएट विद द कंपनी, ठीक है। फॉर दीज रीजन्स इट्स इंपॉर्टेंट टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द ब्रांड, ठीक है। कंपनी की ब्रांड ही जो है वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड करती है। जितना ज़्यादा आपकी ब्रांड जो है वो गुडविल क्रिएट करती है मार्केट में, आप उतना ज़्यादा हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। ब्रांड का मीनिंग यहाँ बोला गया है, तो अ ब्रांड इज़ अ नेम गिवन टू अ प्रोडक्ट एंड और सर्विसेज सच दैट इट टेक्स ऑन एन आइडेंटिटी बाय इटसेल्फ, ठीक है। कि जिस नाम से फेमस हो जाए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसी को हम ब्रांड का नाम दे देते हैं। वो कोई आइडेंटिफाइंग सिंबल हो सकता है, मार्क, लोगो, नेम, वर्ड, या फिर सेंटेंस हो सकता है। जैसे LG जो है वो इस तरह से बनाता है, या फिर LG ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ लिरिल है, लक्स, रेक्सोना, हमाम, निविया, पार्कर पेन, ऑल्टो कार, ये बेस्ट एग्जांपल हैं ब्रांड नेम्स के, ठीक है। इसके बाद ये सारे ब्रांड लोगो, ब्रांड नेम बने हुए हैं जिससे आप पहचान लेते हो कि हाँ ये वर्ल्ड फेमस ब्रांड है। डेफिनेशंस दी हुई हैं, ब्रांड इज़ देयर फॉर अ प्रोडक्ट बट वन दैट एड्स other dimensions that differentiate it in some way from other product designed to satisfy the same need। यानी अगर हम बैग्स लेने जाते हैं तो हम या तो एरिस्टोक्रेट जो कि VIP का ही है उसका लेंगे, या स्काई बैग्स लेंगे, या अमेरिकन टूरिस्टर लेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो दूसरे से डिफ्रेंशिएट होता है, जिस बेसिस पे उसी को हम ब्रांड का नाम देते हैं, ठीक है। ब्रांड जो है एक मार्केटिंग टूल है जो कि कस्टमर को अलाउ करता है कि वो प्रोडक्ट के मेकर को पहचान सके। तो ये भी अच्छा है, टेलर का इनका दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगती है वो आप देख सकते हो, ठीक है। ब्रांड को क्रिएट करना कैसे होता है, ब्रांड आप क्रिएट कर सकते हो, यानी आप डिसाइड करते हो कि हमारा लोगो क्या होगा। कंपनी लोगो ऑफन इनकॉर्पोरेट्स द मैसेज, स्लोगन और प्रोडक्ट दैट द कंपनी ऑफर्स, ठीक है। जैसे कि थम्सअप जो है उसमें वो अंगूठा जो है वो ऊपर करके बना दिया गया है कि हाँ ये ठीक है, ये थम्सअप का लोगो है, ये बहुत अच्छा हमने नई डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सम एग्जांपल्स ऑफ फर्म्स विद ब्रांड इक्विटी प्रोसेसिंग वेरी रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड्स ऑफ प्रोडक्ट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, कोका कोला है, फेरारी, एप्पल एंड फेसबुक। तो आपको पता है कि एप्पल जो है वो ऐसे बना के, वो आप कहीं देखते हो तो कहते हो ओहो ये आईफोन है, समझ में आ गया, ठीक है। तो पहचान लेते हो। कोका कोला का सिंबल आप पहचान सकते हो, ठीक है, ऐसे करके बनाता है, कोका कोला लिखा होता है। फेसबुक का सिंबल पहचान लेते हो। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ब्रांड का रिकॉग्निशन है जो पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है ब्रांड के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर गुड ब्रांड नेम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, यानी याद करने में आसान हो, आप याद रख सको उसको। जैसे फेसबुक है या एप्पल है, अगर आप बहुत अजीब सा नाम रख दोगे तो याद नहीं रख पाएंगे लोग। उसको प्रोनाउंस करना आसान होना चाहिए। जैसे हाइंज एक नाम था, तो बहुत लोग इसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएंगे, तो ये एक अच्छा ब्रांड नेम नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि आप पॉपुलर हो जाए तो बात, ईजी टू स्पेल, उसकी स्पेलिंग मतलब सही हो, इजी टू रीड, पढ़ सको। इट मस्ट बी शॉर्ट, सिंपल होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट मतलब कि सॉर्टेड हो कि आपने क्यों इसका ये नाम रखा है, सिंपल होना चाहिए। और जब पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा लगे पढ़ने में। जैसे कि आजकल कुछ स्नैक्स वगैरह आने लगे हैं, देखेंगे आप, लूट मार, मोटू पतलू, भाभी जी घर पर है, इस तरीके के ब्रांड नेम रखने से, ब्रांड नेम नहीं है एक्चुअली, वो प्रोडक्ट के नाम ही है। तो बच्चे जो हैं उनसे रिलेट कर पाते हैं कि अरे मोटू पतलू हम खाएंगे, क्योंकि वो कार्टून वो देखते हैं, तो रिलेटेबल होने चाहिए, ठीक है। ईजी टू अप्लाई टू अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, यानी कि अगर आप किसी सोप के रेंज में उसको ला रहे हो तो आप उससे रिलेट करता हुआ प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, ठीक है। कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड इन सेवरल वेज, यानी आप उसको जैसे कि
नाइक है, ठीक है, नाइकी उसको बोलते हैं, नीक बोलते हैं, बहुत सारा नाम, तो एक ही तरीके से उसको प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे अमेज़ॉन को बहुत लोग अमेज़न कहते हैं, अमेज़ॉन कहते हैं, अमेज़ॉन पे, मतलब अलग अलग तरीके से उसको प्रोनाउंस करते हैं। रिकॉग्नाइज करने में आसान हो, मतलब वैसे ही कई सिंबल्स मार्केट में अवेलेबल ना हो। राइट कॉनिटेशन होना चाहिए, यानी कि जिस चीज़ के लिए आप लिख रहे हो, जैसे सजेस्टेड समथिंग अबाउट इट्स यूज़, क्वालिटी, नेचर, पर्पज़ और परफॉर्मेंस। जैसे कि किसान है तो किसान से हम रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा किसान ने ये जैम या टोमेटो केचप बनाया होगा क्योंकि फार्म से आया होगा, ठीक है। दावत बासमती राइस, यानी बासमती राइस से आप किसी को दावत दे सकते हो, तो ऐसे रिलेटेबल होना चाहिए, उसका कोनोटेशन अच्छा होना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ ब्रांड क्या होते हैं, ओनरशिप के बेसिस पे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चरर ब्रांड हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर मतलब फिलिप्स की टीवी, फिलिप्स का रेडियो, फिलिप्स का साउंड सिस्टम, गोदरेज की अलमीरा, रेफ्रिजरेटर, गोदरेज की वॉशिंग मशीन आती है, तो मैन्युफैक्चरर की ब्रांड हो सकती है। यानी गोदरेज जो है यहाँ ब्रांड है, फिलिप्स जो है वो ब्रांड है, ठीक है। मिडिल मैन की ब्रांड हो सकती है, जैसे अंडर दिस टाइप ऑफ ब्रांड मिडिल मैन, दैट इज होलसेलर, रिटेलर एटसेट्रा सेल द प्रोडक्ट विद हिज ओन ब्रांड नेम. Manufacturers do not use any brand name for his product. This type of brand is popular in USA and other European countries. तो इंडिया में ऐसा पॉपुलर नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स ही अपना ब्रांड क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे लोग कहीं और से खरीद के फिर देन उसको अपना ब्रांड नेम प्रोवाइड करके होलसेलर और रिटेलर्स उसको बेचते हैं। मार्केट एरिया के बेसिस पे ब्रांड डिवाइड कर सकते हैं हम। लोकल ब्रांड हो सकती है कि जो कि सिर्फ हमारी सिटी में आसपास ही फेमस हो, ठीक है। प्रोविंशियल ब्रांड हो सकती है, जैसे कि एक सरताज नमकीन आती है, वो मेरे साइड में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, लेकिन इधर हम देखते हैं तो इधर नहीं मिलती है वो नमकीन, आप कह सकते हो, या दालमोट कह सकते हो। प्रोविंशियल ब्रांड हो सकती है, यानी उस पर्टिकुलर स्टेट में फेमस हो, उसको प्रोविंशियल ब्रांड कह सकते हैं। इस ब्रांड में मतलब डिफरेंट ब्रांड्स यूज होती है डिफरेंट प्रोविंसेस फॉर सेम प्रोडक्ट, मतलब सेम प्रोडक्ट ही इस स्टेट में अलग नाम से बिकेगा, यहाँ पे अलग नाम से बिक सकता है। रीजनल ब्रांड होती हैं, मतलब कि ईस्ट में, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ में अलग अलग नाम से बिकती हैं। नेशनल ब्रांड हो सकती है कि नेशनल, जैसे कि मैक की आलू टिक्की, तो मैकडोनल्ड्स की आलू टिक्की इंडिया में बस बिकती है, जब महाराजा मैक बर्गर, ये सब इंडियन रिलेटेड ब्रांड है, मतलब नाम उन्होंने रखा है। और ये मैकडोनल्ड्स जो अपना अलग प्रोडक्ट वैराइटीज़ रखता है, इटालियन कंट्रीज़ के लिए अलग है, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अलग है। तो अंडर नेशनल ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स यूज़ हिज प्रोडक्ट्स ब्रांड इन द होल कंट्री। फॉर एग्जांपल डाबर च्यवनप्राश जो है, क्लोजअप टूथपेस्ट है, वो पूरी कंट्री में एक ही नाम से बिकता है। इंटरनेशनल ब्रांड क्या हो गया, सॉरी, ये जो मैकडोनल्ड्स वाली जो बात बोल रहे थे ये इंटरनेशनल ब्रांड पे अप्लाई होगी। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने प्रोडक्ट की ब्रांड ऑल कंट्रीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही यूज़ करते हैं, जैसे नोकिया मोबाइल हो गया, मोटोरोला मोबाइल हो गया, सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, किसी को भी ले सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बेस पे फैमिली ब्रांड हो सकती है, जैसे सैमसंग की डीवीडी, सैमसंग JMG सेट हो गया, सैमसंग का रेफ्रिजरेटर, टीवी, तो ये फैमिली ब्रांड हो गए। प्रोडक्ट लाइन की ब्रांड हो सकती है, जैसे कि डालडा इज़ यूज फॉर वनस्पति घी प्रोडक्ट लाइन एंड सर्फ फॉर डिटर्जेंट पाउडर लाइन, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा कि अगर हम कहीं वो लेने जा भी रहे हैं वनस्पति घी, तो हम वनस्पति घी नहीं बोलते, जा रहे हैं डालडा लेने, भले ही वो डालडा कंपनी का हो या ना हो। सर्फ लेने जा रहे हैं जबकि वो है डिटर्जेंट पाउडर, लेकिन सर्फ एक्सेल के नाम से वो इतना फेमस हो गया कि हम उसको सर्फ जैसे यूज़ करें। इंडिविजुअल ब्रांड हो सकता है, जैसे कि ब्रांड ऑफ सोप्स हैं, लक्स, लाइफबॉय, रेक्सोना, हम नहीं जानते कि वो यूनिलीवर का है, हम लक्स, लाइफबॉय या इसी के नाम से उसको खरीदने जाते हैं। इसके बाद अम्ब्रेला ब्रांड हो जाती है, जैसे टाटा के नाम से बहुत सारी चीज़ आपको ट्रक भी देखने को मिलेगी, सॉल्ट, चाय की पत्ती, स्टील, पाइप्स, बहुत सारी चीज़ टाटा के नाम से आपको देखने को मिल जाती है। इवन कार्स वगैरह भी अब आने लगी हैं। यूज़ के बेसिस पे फाइटिंग ब्रांड्स हो सकती हैं। देयर इज़ अ वेरी टफ कंपटीशन इन द मार्केट एंड प्रोडक्ट वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, देन ही मे इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विच हैज़ क्वाइट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन कॉम्पिटिटर्स ब्रांड, सच ब्रांड इज कॉल्ड फाइटिंग ब्रांड। मतलब आपस में बहुत ज़्यादा अगर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो जैसे ITC लिमिटेड हैज़ इंट्रोड्यूस सनफीस्ट ब्रांड बिस्किट, तो उसने किया क्यों, पार्ले को वाइप आउट करने के लिए पार्ले जैसा सनफीस्ट का ब्रांड कर दिया। कॉम्पिटिटिव ब्रांड क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स आर द ब्रांड्स दैट आर कंसीडर्ड एज अल्टरनेटिव्स बाय बायर्स इन द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट, यानी कि आप रिन सोप की जगह सर्फ एक्सेल भी ले सकते हो, निरमा ले सकते हो, एरियल ले सकते हो, मतलब सब्सटीट्यूट कर सकते हो उसे आप, ठीक है।
इसके बाद ब्रांडिंग पे आते हैं हम कि ब्रांडिंग कैसे करनी होती है। तो ब्रांडिंग कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज सच एज गिविंग अ ब्रांड नेम टू अ प्रोडक्ट, design a brand mark and establishing and popularizing it. Thus branding is a process by which a product is branded. तो प्रोडक्ट को ब्रांडेड बनाया जाता है, उसी प्रोसेस को हम ब्रांडिंग का नाम देते हैं। सबसे पहले आप ब्रांड का नेम डिसाइड करोगे, जैसे कि ब्राविया होंडा सिटी की कार है, मार्शल जीप है, पार्कर पेन है, टाटा इंडिका कार है। तो वर्ड होगा, लेटर होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, कोई भी नाम आप इसमें रख सकते हो जो कि आपको कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है। इसके बाद उसका कुछ ब्रांड होगा, जैसे प्यूमा में आप ऐसा शेर बना हुआ देख लेते हैं, ठीक है, अमेरिकन वाइल्ड कैट बनी होती है प्यूमा के टी शर्ट पे, और कलर्ड बर्ड बनी होती है किंगफिशर के प्रोडक्ट पे। तो ये सब क्या है, ब्रांड का मार्क है। और उसी ब्रांड मार्क को अगर आप रजिस्टर करा लेते हो, ट्रेड मार्क इज़ अ लीगल टर्म वंस ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क इज़ रजिस्टर्ड। तो जब आप ये ब्रांड और मतलब ब्रांड का नाम और मार्क रजिस्टर करा लेते हो, उसको लीगलाइज करा लेते हो, वो आइडेंटिफिएबल हो जाता है, यानी लीगल आइडेंटिटी उसको मिल जाती है, देन उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत जगह आप देखोगे तो ये इस तरह बना हुआ लगा रहता है, कोई भी ब्रांड होगा उसके आगे ऐसे करके लिखा होगा, यानी वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, आप उस नाम से अब कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते। इसके बाद है ट्रेड नेम। ट्रेड नेम इज़ द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस इटसेल्फ। जैसे महिंद्रा इज़ अ ट्रेड नेम ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी है महिंद्रा, उसका ट्रेड नेम है। एंड ब्रांड नेम फॉर मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि बोलेरो है, लोगन, मार्शल, स्कॉर्पियो जो महिंद्रा की आती है, तो उसका ट्रेड नेम महिंद्रा है, और इन सारी गाड़ी के लिए ब्रांड नेम है वो महिंद्रा। ठीक है, फिर उसके बाद है ब्रांडिंग का फंक्शन क्या है, यानी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम कस्टमर्स के प्रोडक्ट से। ठीक है, और हमारा ही जो अलग अलग सोप है उसमें भी आपस में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पब्लिसिटी होती है ब्रांड नेम से, ठीक है, लोग उसको याद रखते हैं ब्रांड नेम के नाम से ही। ठीक है, बेटर क्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, कहीं ना कहीं ब्रांड से हम उसकी क्वालिटी को वो कर देते हैं। जनरली जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो पैक होते हैं सूटेबल कंटेनर्स में, रैपर्स में, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और हीट मॉइस्चर नहीं पकड़ता है, और उसकी कन्वीनियंट हैंडलिंग भी हो जाती है। कस्टमर जो है उससे बहुत सारे बेनिफिट्स निकालते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट से, वो ब्रांडेड सोच के समझते हैं कि हाँ इसमें क्वालिटी ज़रूर ही होगी। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन भी इंश्योर करते हैं, क्योंकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं के प्राइसेस फिक्स्ड होते हैं मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू, और पैकेजेस पे प्रिंटेड होते हैं, आप मनमानी दाम पे उस पर नहीं बेच सकते, जिसकी वजह से कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता, वो प्रिंटेड प्राइस ही देगा, और रिटेलर्स जो है वो प्रिंटेड प्राइसेस से ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, जबकि जो लोकल ब्रांड्स होते हैं उस पर लिखा कुछ और होता है और लोग बेचते किसी और प्राइस पे हैं। इसके बाद है वाइड मार्केट। ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, उनका वाइड मार्केट होता है। होलसेलर रिटेलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट को लाते भी हैं और एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। कस्टमर लॉयल्टी भी होती है, ब्रांडिंग इंश्योर करती है कि बेटर क्वालिटी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हमको मिले, और इसीलिए जो है वो हर कंट्री में जो कंट्री का जो भी पार्ट है हर जगह यूनिफॉर्म प्राइसेस पे मिलते हैं, मतलब सेम प्राइस होगा हर जगह पे। इसकी वजह से ब्रांड की लॉयल्टी क्रिएट होती है, कस्टमर्स जो हैं वो उससे जुड़ जाते हैं। जैसे दे आस्क फॉर द गुड्स बाय देयर ब्रांड नेम सच एज ताजमहल टी लीव्स चाहिए, नेस्कैफे की कॉफ़ी चाहिए, टाटा, एक टाटा नमक देना। कोई ये नहीं कहेगा नमक मतलब टाटा से लोग सोच लेते हैं, चाय की पत्ती अच्छी पीनी हो तो ताजमहल के नाम से जानते हैं, कॉफ़ी नेस्कैफे की है, नटराज की पेंसिल है, तो उसी ब्रांड नेम से उन गुड्स को जानते हैं। जैसे डालडा को हमने एग्जांपल लिया था और सर्फ का एग्जांपल लिया था। और इवन जो ये 2 मिनट नूडल्स वाले जो हैं, ये पी, चिंग्स, जॉयमी, बहुत सारे नूडल्स आते हैं, उसमें मैगी के नाम से ही हम जानते हैं। मैगी एक अलग डिश बन चुकी है, अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा उसकी ब्रांड लॉयल्टी है। ब्रांडिंग के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो मैन्युफैक्चरर्स को एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब एडवर्टीजमेंट जो है बहुत इजी हो जाता है ब्रांड नेम के साथ में। ब्रांड जो है यूज़फुल हो जाती है कि हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके, जैसे ये सिंबल देखे तो हम जान जाते हैं कि नाइकी का प्रोडक्ट है, तो हम उसको खरीद लेते हैं। एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट को भी बचाता है, अगर आपका ब्रांड नेम जो है पॉपुलर है, आप गुची, अरमानी, प्राडा ये सब का एडवर्टीजमेंट नहीं देखते होंगे। ब्रांड नेम की पॉपुलैरिटी जो है वो एक सेपरेट मार्केट आपके लिए क्रिएट कर देती है, और लॉयल सेट ऑफ कस्टमर्स रहते हैं जो हमेशा कंसिस्टेंट परचेज करेंगे। ठीक है, रेगुलर परचेज। इट हेल्प्स टू बिल्ड इमेज एंड इंट्रोड्यूसेस न्यू ब्रांड। ठीक है, आपकी इमेज बन जाएगी, और नया ब्रांड, जब भी आप नया कुछ
इंट्रोड्यूस करते हो, उस कंपनी का कुछ इंट्रोड्यूस होता है तो कस्टमर्स उससे भी जुड़ जाते हैं। मार्केट को सेगमेंट करने में हेल्प करता है। व्हेन ब्रांड बिकम्स पॉपुलर मार्केटर्स गेट मोर प्राइस, और जब ब्रांड पॉपुलर हो जाता है तो आप कोई भी प्राइस उससे चार्ज कर सकते हो। जैसे एप्पल के फ़ोन का आप एग्जांपल ले लो, ये सब जो भी ब्रांड्स हैं जैसे कि लेवाइस और इसकी जीन्स जो हैं, ठीक है, इनका प्राइस बहुत हाई रहता है, जबकि क्वालिटी अगर आप कंपेयर करो लोकल ब्रांड से भी तो उसी के जैसे रहती है, लेकिन वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि वो कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं। मिडिल मैन और डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ठीक है, ईजी टू सेल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉपुलर ब्रांड्स के पास कोई रिस्क नहीं होता है कि उनका सामान फंसा रह जाएगा। फेमस ब्रांड जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती रहती है मार्केट में। पॉपुलर ब्रांड के साथ में आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसकी भी गुडविल इंक्रीज़ होती है कि अरे वो पार्ले के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या हल्दीराम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। और प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी भी रिड्यूस करता है, यानी एक प्राइस पे आया तो ऐसा नहीं कि दाम घट गया बढ़ गया तो आपको बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा। और गुडविल इंक्रीज जैसे जैसे होती है प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज़ होती है और जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट है वो भी एक्चुअली इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फिर है टू द कंज्यूमर्स, ईजी टू रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प होती है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। ब्रांड इंश्योर करता है, ब्रांड नेम अश्योर फिक्स्ड प्राइसेस, आपको फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा प्राइसेस में। मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ हमने इतना अच्छा प्रोडक्ट खरीदा है, इस ब्रांड का खरीदा है तो हमने अपने पैसे गलत जगह नहीं लगाए हैं। ब्रांडिंग की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं क्योंकि एक ब्रांड को इस्टेब्लिश करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और उसको पॉपुलर बनाने के लिए पहले तो हमको एडवर्टाइजिंग पे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। ब्रांड नेम हमेशा गुड क्वालिटी इंश्योर नहीं करते हैं, कई बार उसकी क्वालिटी नहीं भी अच्छी होती है। लेस कंट्रोल ओवर इंटरमीडियरीज ऑन ब्रांडेड प्रोडक्ट, यानी अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो आप इंटरमीडियरीज पे बहुत कम कंट्रोल रख पाओगे क्योंकि वो अपने हिसाब से उसको बेचेंगे। ब्रांड मोनोपोली इज क्रिएटेड ब्रांड लॉयल्टी टू द प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ हार्मफुल समटाइम्स, ठीक है। मतलब ब्रांड लॉयल्टी जो है वो कहीं ना कहीं ब्रांड की मोनोपोली बना देती है, जिसकी वजह से मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन नहीं चल पाता है, वो हार्मफुल भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है ब्रांड डिपेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर बाउंड्स टू पे मोर व्हेन प्रोडक्ट शॉर्टेज इन द मार्केट। मतलब मार्केट में अगर प्रोडक्ट कभी कम आने लगा जैसे मैगी वगैरह तो लोग उसका प्राइस ज़्यादा दे के भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। अब ट्रेडमार्क क्या होगा, ब्रांड या लोगो होगा, अगर हम उसको रजिस्टर करा लेते हैं तो उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। अ कंपनी में कम अप विद द डिज़ाइन दैट इज़ यूनिक टू स्टैंड एज अ सिंबल ऑफ द कंपनी और अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स हैज़ अ ट्रेडमार्क दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड, अ जाइंट येलो एम। तो आप ये कहीं देखोगे तो मैकडोनल्ड्स का है, ये पहचान लेते हो, ठीक है। तो ट्रेडमार्क जो है वो यूनिक सिंबल या वर्ड हो सकता है जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाइकी और एडिडास जो हैं उनका देख सकते हो आप, मैकडोनल्ड्स का, पेप्सी का, कोका कोला का, ठीक है। ये सिंबल है और इधर ये डिज़ाइन है, तो कहीं कहीं सिंबल से ही काफ़ी हो जाता है, कहीं कहीं डिज़ाइन आपको बनानी पड़ती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन ट्रेडमार्क की आप देख सकते हो। ट्रेडमार्क इज़ अ ब्रांड और पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि आपने उसका कॉपीराइट ले लिया है। इट प्रोटेक्ट्स द सेलर एक्सक्लूसिव राइट टू यूज़ द ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क, यानी कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता है। तो डेफिनेशन भी देख लिया आपने। ट्रेडमार्क के सिंबल्स क्या होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे करके TM लिखा रहता है या R लिखा रहेगा या ये लिखा रहेगा, C लिखा रहेगा। तो TM मतलब है स्टैंड्स फॉर ट्रेडमार्क, यूजिंग द ट्रेडमार्क सिंबल आफ्टर अ लोगो और फ्रेज notifies the public that the company is claiming exclusive ownership of the trademark and can generally be used by one who has filed a trademark application, जिसने ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी है। रजिस्टर्ड सिंबल जो R होता है कि वो ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो गया है, ठीक है। SM यूज़ होता है कंपनीज दैट सेल सर्विसेज नॉट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क यूज़ होता है प्रोडक्ट्स के लिए और सर्विस मार्क यूज़ होता है सर्विसेज के लिए। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज द सेम फॉर बोथ ट्रेडमार्क एंड सर्विस मार्क्स। C क्या है, कॉपीराइट। द कॉपीराइट सिंबल और कॉपीराइट साइन, सर्कल अगर कैपिटल C से रहता है तो इज द सिंबल यूज्ड इन कॉपीराइट नोटिसेस फॉर वर्क्स अदर देन साउंड रिकॉर्डिंग्स। द यूज ऑफ सिंबल इज डिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। मतलब कि वो प्रोडक्ट भी नहीं है, वो सर्विस भी नहीं है, हो सकता है हमारा क्राफ्ट वर्क हो,
कोई हमारा म्यूज़िक हो, हमारा सॉन्ग हो, उस पर अगर हम कॉपीराइट ले लेते हैं तो उसका वो सी हो जाता है। जैसे यूट्यूब का चैनल हो गया, ठीक है। द कॉपीराइट सिंबल इज़ यूजुअली टक्ड अवे एट द एज और द कॉर्नर ऑफ अ पब्लिश्ड और प्रोड्यूस्ड मटीरियल दैट इज़ कंसिडर्ड विजुअली परसेप्टिबल आइदर डायरेक्टली और विद अ मशीन्स हेल्प, ठीक है। अब ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क में क्या अंतर है, मतलब ट्रेडमार्क वर्सेस ब्रांड नेम। तो आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन जो है ब्रांड नेम रजिस्टर्ड नहीं होता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है। लीगल प्रोटेक्शन ब्रांड नेम को नहीं मिला होता है, ट्रेडमार्क में लीगल प्रोटेक्शन रहता है। स्कोप क्या है, ऑल ट्रेडमार्क्स जो हैं वो ब्रांड को इंक्लूड करते हैं, लेकिन सभी ब्रांड जो हैं वो ट्रेडमार्क नहीं कहला सकती। पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग को हम कह सकते हैं कि पैकेजिंग जो पैकिंग है इज़ द प्रोसेस ऑफ कवरिंग, रैपिंग और क्रिएटिंग गुड्स इनटू अ पैकेज बिफोर दे आर ट्रांसपोर्टेड और स्टोर्ड और डिलीवर्ड टू अ कस्टमर। कस्टमर को डिलीवर करने से पहले, उसको स्टोर करने से पहले या ट्रांसपोर्ट करने से पहले अगर हम उसको कवर कर देते हैं, रैप कर देते हैं, गुड्स को पैकेज में कर देते हैं, तो हम उसको पैकिंग का नाम देते हैं। वो पैकेजिंग किसी भी पर्पज़ से की जा सकती है, ठीक है। तो पैकिंग डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, पैकिंग और पैकेजिंग में पहले अंतर बताया गया है, ठीक है। पैकिंग मीन्स कवरिंग, रैपिंग, क्रिएटिंग ऑफ गुड्स इनटू अ पैकेज बिफोर दे आर ट्रांसपोर्टेड और स्टोर्स। पैकेजिंग बोला गया इज द यूज ऑफ कंटेनर्स एंड रैपिंग मटेरियल्स प्लस डेकोरेशन एंड लेबलिंग। पैकिंग सिर्फ वो है, पैकेजिंग मतलब कि पैक करने के बाद, पैकिंग करने के बाद उस पर लेबल लगा देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, टू हेल्प एंड प्रमोट इट सेल्स एंड टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर टू यूज़ द प्रोडक्ट। यानी पैकेजिंग जो है वो ब्रांड मतलब ब्रॉड वो है, तो वाइडर टर्म है। वो बोला जाता है कि जनरल ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़, यानी डिज़ाइन करना है, पैकेज करना है, उस पर कंटेनर पे जो है लेबलिंग वगैरह कर देनी है, तो उसको हम पैकेजिंग का नाम दे देते हैं, ठीक है। पैकेजिंग के कॉन्सेप्ट की बात की गई तो प्राइमरी पैकेजिंग होती है, यानी कि जैसे फेस वॉश आप लेते हो तो या एक क्रीम का एग्जांपल ले लेते हैं। क्रीम आप लेते हो तो क्रीम पहले एक ट्यूब में होती है, ठीक है। तो जिस ट्यूब में वो क्रीम होती है वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है। इट इज़ द पैकेजिंग दैट मोस्ट क्लोजली टचेज अ प्रोडक्ट, ऑफन रिफर्ड टू एज रिटेल पैकेजिंग। इट्स मेन गोल आर टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्म और अट्रैक्ट अ कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, अ टिन कैन इज प्राइमरी पैकेजिंग बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी वे टू कैरी ग्रीन पीस, ठीक है। तो प्रोडक्ट से डायरेक्ट टच होने वाली जो पैकेजिंग होती है, जैसे क्रीम का डिब्बा हो गया, फिर मतलब प्लास्टिक का डिब्बा, देन वो एक कार्टन में करके रखा हुआ होता है पेपर में, ठीक है। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, इज़ द आउटसाइड ऑफ द प्राइमरी पैकेजिंग एंड मे बी यूज टू pilferage or the group or to group primary packages together. The main purpose is for branding, display and logistical purposes. मतलब उसको easily carry down किया जा सके और इसके साथ साथ उसका प्रोटेक्शन इंश्योर हो सके और इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्टोरेज के समय वो कोलेक्ट ना हो। सेकेंडरी पैकेजिंग जो है वो मिडिल लेयर रहती है पैकेजिंग की, जैसे कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स होता है विद अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इनसाइड लाइक 12 पैक्स ऑफ ग्रीन पीस कैंस इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, ठीक है। इसके बाद टर्शरी पैकिंग होती है, यानी ट्रांजिट पैकेजिंग, यानी उस पर्टिकुलर पैकेज को आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। बड़े बड़े कार्टन आते हैं उसमें, तो आउटर कंटेनर दैट अलाउज ईजियर हैंडलिंग ड्यूरिंग ट्रांसफ़र बिटवीन फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, रिटेलर्स। तो जैसे कि एग्जांपल्स इंक्लूड करता है पैलेट्स दैट बल्क शिपमेंट्स आर प्लेस्ड ऑन corrugated pads used to separate layers of boxes and stretch wrap used to secure stacks of the cartons। देखते होंगे आप वो कैंस को इसमें रख दिया जाता है और ये सारे कार्टन एक अलग बड़े से उसमें रख दिए जाते हैं। यहाँ पे लेयर्स बताई गई हैं, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांजिट पैकेजिंग या टर्शरी पैकेजिंग की जा सकती है। यहाँ डिफरेंस बताया गया है पैकिंग और पैकेजिंग में, वो हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। पैकेजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला तो फिजिकल प्रोटेक्शन हो गया, जिससे ब्रेकेज ना हो, डैमेज ना हो, लीकेज ना हो प्रोडक्ट का। देन प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई करना। अब फेस वॉश अगर आप यहाँ पे निकाल के रख दोगे तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये कौन सा पियर्स का है, कौन सा हिमालय का है या कौन सा फेस वॉश है, नहीं समझ पाएंगे हम। लेकिन उसकी पैकिंग से हम उसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। Then to protect the contents from production
टू फाइनल यूज़, ठीक है, मतलब कंटेंट जो उसके अंदर भरा हुआ है वो प्रोडक्शन से लेके फाइनल यूज़ तक प्रोटेक्ट रहे, उसमें धूप ना लगे, गर्मी ना लगे, वो एक्सपायर ना हो जाए, इस वजह से। टू प्रोवाइड अ सूटेबल प्रोडक्ट मिक्स इंक्लूडिंग साइज, वेट, प्राइसेस एंड पैकेजेस, तो आपको उसके पैकेट पे सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। टू एनकरेज रीपर्चेज एंड फैसिलिटेट प्रोडक्ट यूज़, हो सकता है बहुत सारे डिब्बे जैसे जैम वगैरह का बचता है तो हम उसको रीयूज़ करते हैं, और इसी वजह से हम उसको क्या करते हैं, रीपर्चेज करना चाहते हैं कि इसके और डिब्बे हो जाएंगे हमारे पास। टू एंश्योर प्रॉपर स्टोरेज, अगर आप उसको किसी चीज़ में प्रॉपर पैकेज में स्टोर नहीं करोगे तो वो ख़राब हो सकता है। टू इनेबल द डिस्प्ले ऑफ कंटेंट्स, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, इंग्रेडिएंट्स, ये सब पता चल जाएगा। टू हेल्प कंप्लाइंग विद लीगल रिक्वायरमेंट, बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ लीगल रेस्ट्रिक्शंस जुड़े होते हैं कि उसको आपको पैक करके ही भेजना है, ऐसे खुले में आप नहीं बेच सकते हो। जैसे दूध वगैरह है तो हम पैकेजिंग के थ्रू इंश्योर करते हैं कि नहीं उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। पैकिंग के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले तो वो प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, स्टॉप पिल्फरेज ड्यूरिंग ट्रांजिट और स्टोरेज, इस समय वो बहेगा नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर नहीं एब्जॉर्ब करेगा, अवॉइड ब्रेकेज, डैमेज हो ही गया, प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉस ऑफ लिक्विड और वेपर, मतलब ऐसा नहीं कि हो सकता है कि बहुत सारे जैसे कपूर वगैरह अगर पैक ना किया जाए तो वो इवेपोरेट हो जाएगा और वेपर बन सकता है, पेट्रोल, कैरोसिन, ये सारी चीज़ें, तो उसको पैकेजिंग के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। देन अपील, मतलब अट्रैक्टिंग अटेंशन देता है और प्रोडक्ट की स्टोरी बताता है कि कैसे बना है, क्या क्या चीज़ें हैं। इट हेल्प्स टू लुक क्लीन एंड हाइजेनिक, मतलब अगर कोई चीज़ पैक्ड है तो हम कोई भी चीज़, आजकल हम पैकेज प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं लेना, खुले के जगह हम सोचते हैं कि उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, चाहे वो सूजी, मूंगफली, मतलब डेली यूज़ वाली चीज़ें आप देख लो। इट हेल्प्स टू इनबिल्ड कॉन्फिडेंस, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि वो अच्छी चीज़ ले रहा है, और ईजी टू हैंडल, स्टोर, यूज़ करने में भी आसान रहता है। परफॉर्मेंस, जो तीसरा फंक्शन है पैकेज का वो उसकी परफॉर्मेंस है। इट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म द टास्क फॉर विच इट इज़ डिज़ाइन, मतलब एग्जिट है, लाइफ बॉय, लिक्विड है, आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ पैकेजेस दैट परफॉर्म फंक्शनली बिकॉज द प्रोडक्ट इज़ यूजलेस अनलेस द गन वर्क्स टू कंप्लीट द प्रोडक्ट यूजेस। जैसे हैंड वॉश है, तो हैंड वॉश में अगर वैसा वो प्रेस हो करके निकालने वाला कुछ नहीं रहेगा तो वो यूज़ नहीं हो पाएगा। आप ऐसे हैंड वॉश किसी को प्रोवाइड कर देते हो तो वो यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। पैकेजिंग फॉर कन्वीनियंस, तो कभी कभी पैकेजिंग को कन्वीनियंस, जैसे फेस वॉश है तो अगर आपका वो ट्यूब में रहता है तो आपको उसको अप्लाई करने में आसान रहता है, जबकि अगर वो क्रीम के डिब्बे में होगा तो आपको उससे दिक्कत होगी फेस वॉश को यूज़ करने में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कस्टमर्स, बिकॉज इट मस्ट बी डिज़ाइन सच अ वे दैट इट मस्ट बी कन्वीनियंट टू स्टॉक, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में इजी हो। पैकेजिंग मस्ट बी कन्वीनियंट टू डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले हो पाए, और हैंडल करने में कन्वीनियंट हो। द पैकेजिंग मस्ट बी कन्वीनियंट सो दैट इट डज नॉट वेस्ट सेल्फ स्पेस, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, पैकेजिंग कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। पैकेजिंग की जो कॉस्ट है वो वेरीज करती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, क्योंकि किसी किसी में बहुत ज़्यादा आपको पैकेजिंग में कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, ठीक है। हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट फॉर द ट्रांजिट पीरियड, ठीक है। पैकेजिंग की स्ट्रेटजीज हम देख लेते हैं, तो मल्टीपल पैकेजिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें कि बहुत सारी यूनिट्स जो हैं एक कंटेनर में रखते हैं। इन मल्टीपल पैकेजिंग मार्केटर्स टेक प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग सेवरल यूनिट्स इन वन कंटेनर। रीयूज पैकेजिंग स्ट्रेटेजी जहाँ पे रहती है कि मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ का फिर से रीयूज़ हो सके। इन रीयूज पैकेजिंग द कंपनी डिज़ाइन एंड प्रमोट अ पैकेज देन दैट कैन यूज़ अदर पर्पजेज आफ्टर द ओरिजिनल कंटेंट्स हैव बीन कंज्यूम्ड। जैसे कि हैंड वॉश का ले लें एग्जाम्पल, जैम वगैरह का जो डिब्बा होता है, टॉफ़ी का डिब्बा होता है, उसको आगे कस्टमर फिर से यूज़ भी करता है। चेंजिंग द पैकेज स्ट्रेटेजी, ठीक है, मतलब अ फर्म मेक्स न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो इट मस्ट बी इसेंशियल टू चेंज पैकेजिंग इन प्लेस ऑफ ओल्ड पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग को चेंज भी करते रहना चाहिए, तो ये चेंजिंग पैकेज स्ट्रेटेजी भी होती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस स्ट्रेटेजी, यानी ऐसा पैकेज बनाए जिसका कॉस्ट कम से कम आए, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस स्ट्रेटेजी के हिसाब से पैकेजिंग जो है इसेंशियल है प्रोडक्ट के लिए, सो इट शुड नॉट बिकम एन अननेसेसरी एविल। Thus, it is important to study and compare the cost involved in packaging against benefits generated additionally। मतलब जो उससे बेनिफिट मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेनिफिट कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसको कॉस्ट इफेक्टिवनेस स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, ठीक है।
इसमें इस वाले वीडियो में हम पैकेज तक पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो लेबलिंग और आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है टाइप ऑफ पैकेज। तो कंज्यूमर पैकेज यानी फेस वॉश का जो ट्यूब होता है, ठीक है। कंज्यूमर पैकेज जो है वो ऑप्शन टू परचेज द पैक साइज विच ही कंसीडर्ड एडिक्वेट फॉर द कंजम्पशन ऑफ हिज फैमिली, यानी आप 100 ग्राम का ले सकते हो फेस वॉश, 50 ग्राम का ले सकते हो, 20 ग्राम का ले सकते हो, 200 ग्राम का भी ले सकते हो, 500 ग्राम का भी, जैसा आपकी फैमिली के लिए एडिक्वेट होता है। बल्क पैकेज क्या है, तो होलसेलर ज़्यादातर रखते हैं। बल्क पैकेजेस आर जनरली यूज फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, जैसे कि स्टील ड्रम फॉर पेंट्स, गैलन्स फॉर केरोसिन ऑयल, तो ये बल्क पैकेजेस हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल पैकेजेस जैसे हैवी मशीन वगैरह जो होती हैं वो वुडन मटेरियल में पैक रहती हैं, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स के लिए होती हैं। और डुअल यूज़ पैकेजेस, तो इन डुअल यूज़ पैकिंग कैन बी यूज्ड आफ्टर इट्स कंटेंट्स हैव बीन कंज्यूम्ड, जैसे कि ड्रिंकिंग ग्लासेस होते हैं, बॉटल्स हैं, बॉक्सेस ऑफ ज्वेलरी हैं, वेस्ट बास्केट्स हैं, तो इनको हम बाद में भी यूज़ कर लेते हैं। इसेंशियल ऑफ गुड पैकेज, मतलब अच्छे पैकेजिंग की क्या इसेंशियल्स होने चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए। ऐसा नहीं कि हम पैकेट में कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट और उसकी वजह से ख़राब हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव पैकेजिंग होनी चाहिए, यानी उस पर लिखा हो एक्सपायर, वेजिटेरियन, नॉट वेजिटेरियन, उसका स्टैंडर्डाइजेशन, वो किस ब्रांड का है, ये सारी चीज़ें। कन्वेनियंट होनी चाहिए, इजी टू हैंडल, जैसे बिस्लेरी की जो बड़ी वाली पानी की बोतल आती है उसमें देखते हो आपकी हैंडल भी एक लगा दिए रहते हैं। इकोनॉमिकल होनी चाहिए, उसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। ड्यूरेबल हो, ऐसा नहीं कि पैक है ऐसे लेके चले, लो पूरा गया, काम से ही चला गया। इट शुड बी पोल्यूशन फ्री, यानी उसके अंदर गंदगी नहीं जानी चाहिए, और ऐसी पैकिंग हो जो इको फ्रेंडली हो, पोल्यूशन फैलाने वाली ना हो। यानी कि आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे सोप्स और ये सब जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में या ऐसे प्लास्टिक रैपर में आते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ये पार्ट 1 है हमारा चैप्टर 9 का, आप कह सकते हो। पार्ट 2 में हम लेबलिंग और इसके साथ साथ आफ्टर सेल सर्विसेज को पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। इसको रिवाइज करके आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।